वेलकम है हमेशा की क्लास के लिए। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह मेरी आज भी कोशिश है, सच बोलूँगा, सच दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे पहली बात ये कि मुझे प्लीज बैठ जाएं आप सब लोग। इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं, मेरे स्टॉल्स वाले हैं, मेरी बहनें हैं, प्लीज आप लोग बैठ जाएं, मेरी क्लास को डिस्टर्ब और नहीं काइंडली आप सब जी मीना जी, आप अपने बच्चे को बिठाएं और बाकी सब भी बैठें। मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए हॉल में, अगर आपने कुछ सीखना है। और इंशाल्लाह अगर ऐसा ही पिन ड्रॉप साइलेंस रहा तो हम लोग ये जो 2 घंटे की ब्राइड होती है, और जो 2 घंटे की ब्राइड है, इंशाल्लाह 20 मिनट्स में हम आपको रेडी करना बताएंगे भी, सिखाएंगे भी और ट्रिक्स भी बताएंगे। जी सर जिमी आज नहीं थे, दूसरी ब्रांच में बिजी थे, पहुंच आए हैं, तो सर जिमी को हम वेलकम करेंगे क्योंकि ये जोड़ी सजती है तो स्टेज सजता है। तो सर जिमी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और मैं कहूँगी मैनेजमेंट टीम को प्लीज काइंडली उनको वेलकम करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हेयर स्टाइलिंग तो आपने देख ली कि हम लोग पहले से हेयर डू करके लाए, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतनी डिटेल में आपको हेयर स्टाइल बताएं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन हुई है ब्राइड के फेस पे, वो सिर्फ 2 चीज़ें मैंने लगाई हैं, सॉरी 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ एक प्राइमर, क्रिस्टाइन कंपनी का प्राइमर, क्रिस्टाइन कंपनी का प्राइमर यूज़ किया है। मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, अगर आप मुझे सुनने के लिए आए हैं तो प्लीज़। सबसे पहले मैंने ब्राइड के फेस के ऊपर क्रिस्टाइन का प्राइमर यूज किया है, जस्ट 2 ड्रॉप्स, ठीक है। प्राइमर बेसिक किस मकसद के लिए होता है? डबल टोन स्किन को इवन टोन करने के लिए प्राइमर यूज होता है। प्राइमर किस लिए यूज होता है? डबल टोन स्किन को इवन टोन करने के लिए प्राइमर यूज होता है। कुछ लोगों को इसके बारे में हाउ नो नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमर का ज़्यादा यूज भी बेस को क्रैक्स डाल सकता है, बेस को खराब कर सकता है, बेस की जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, उसको कम कर सकता है। तो प्लीज़ इसमें ज़रा हाथ होला रखा करें। 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ है पूरे फेस के लिए। आप अपने पूरे फेस पे लगा के उसको स्प्रेड कर दें अच्छी तरह, 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आपने बेस अप्लाई करनी है। इसके बाद मैंने यूज़ की है जस्ट आइवरी स्टिक, क्योंकि एक अलमिया है हमारे यहाँ का कि ब्राइड वाइट होनी चाहिए, ब्राइड फेयर होनी चाहिए तो ही ब्राइड अच्छी लगती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। हमेशा स्किन टोन के हिसाब से आपकी बेस बननी चाहिए। अगर आपकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन सांवला है तो यू गो फॉर सांवला कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। मतलब कि 36 में चले जाएं, 38 में चले जाएं, जरूरी नहीं कि काले फेस के ऊपर, सांवले फेस के ऊपर हम लोग आईवरी ही यूज करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्राइमर यूज किया है, 2 से 3 ड्रॉप पूरे फेस के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दी है। उसके बाद मैंने यूज की आइवरी स्टिक, जो हर किसी को लगानी आती है, ठीक है। टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं ज़रा काम अंदर कर रहा था कि हर किसी को अपना प्रॉपर टाइम मिले। तो इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट यूज किया है फीदर फिनिश का 06। ये आइडियल फीदर फिनिश का कॉम्पैक्ट है, जिसको हम लोग फेस पाउडर भी कहते हैं। सस्ता है, चीप है, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इससे बेस काली नहीं होगी, इससे आपको स्वेटिंग नहीं होगी। गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी कॉम्बिनेशन मौसम चल रहा है, आपके लिए ये आइडियल है। सबसे पहले क्रिस्टाइन का प्राइमर, उसके बाद आइवरी स्टिक, ठीक है। आइवरी स्टिक के बाद कॉम्पैक्ट यूज़ किया है फीदर फिनिश। फीदर फिनिश 06 नंबर आइडियल नंबर है इसका, क्या यूज किया था कॉम्पैक्ट का, ठीक है। हमने 3D लैश अप्लाई की हुई है। सबसे पहले आई लैशेस
लगाने का जो बेसिक और आसान तरीका है वो है जी बहुत ही अच्छा, जो आपकी जो है ना लैशेस गम वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें कि लैशेस गम महंगी होगी तो भी अच्छी होगी, ठीक है। लगाने का तरीका ना आए तो 100 रुपए की चीज भी आपके लिए जीरो है। लगाने का तरीका ना आए तो 1000 की चीज भी आपके लिए जीरो है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप एप्लीकेशन मेथड सीखें कि हाउ वी अप्लाई। सबसे पहले हम लोग, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं मगर हम ऐसा नहीं करते। हम लैशेस के ऊपर गम लगाते हैं, उसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, देन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मगर हम ऐसा नहीं करते। हम थोड़ी सी गम लेते हैं, ठीक है, इतनी सी गम लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये लैशेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और लैशेस को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जो गम बचेगी उसको हम लोग एज ए लाइनर आंख के ऊपर लगा के कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। इसका फायदा हमें ये होगा कि लैश और आई लैश लिड है जो वो डबल साइड से अटैच हो जाएगी। ब्राइड रोएगी, कभी भी नहीं उतरेगी, ठीक है। स्वेटिंग होगी, कभी भी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह ताला। मगर कभी ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है कि ओवर स्वेटिंग होती है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि बहुत वाटरी आइज होती हैं तो आपकी आंखों में से पानी निकलने लग जाता है और लैशेस उतर जाती हैं। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मगर जो बेसिक तरीका है उस तरीके से लैश लगी है। अच्छा जी, इसके बाद आज जो ब्राइडल मेकअप मैं कर रहा हूँ इसको हम लोग अपने कॉलर में अप्लाई करते हैं। हार्डली 30 मिनट्स में हमारा मेकअप डन होता है। ये कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग से निकाल दें कि ब्राइड के ऊपर 3 घंटे लगेंगे तो ब्राइड प्यारी लगेगी। 3 घंटे के बाद भी कोई ड्रामा बन सकता है, ठीक है। 3 घंटे के मेहनत के बाद भी आपने इतनी मेहनत की, 2 घंटे आई मेकअप पे लगा दिए, ब्राइडल नीचे सूख गई है जी। अब उसमें स्टेज पे भी जाके बैठना है, दूर का सफर करना है, तो बेहतर ये है कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम करें। अच्छा, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पानी। ये पफ है मेरा, ठीक है। ब्रांड तो बहुत अच्छा है, ब्रांड में इसको क्या बताऊं। ये चीज, ये जिस सीटों पे आप बैठेंगे ये सीट का फोम है, ठीक है। मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ। ये बहुत बहुत अच्छा, बहुत इजी, बहुत फास्ट, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा आपके हाथों में जादू आ जाएगा। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखनी है, पफ को ज्यादा देर के लिए गीला नहीं करना या बहुत ज्यादा नहीं करना कि ये बिल्कुल इसके अंदर से पानी निचड़ने लग जाए। हमने जस्ट इसको हल्का सा वेट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद मैं यूज करूंगा आइवरी, हमारी कमजोरी, ठीक है। ये केरलॉन की बेस है। ये बेस मैं आपको इसलिए बताना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो सर्दियों का है। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग गर्मियों में ये यूज नहीं करते, मगर ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, ठीक है। अगर आप अच्छी बेस से कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे उसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस लगाने से बेस में क्रैक्स आते हैं, बेस ऑयली होती है। अगर आप कम मिकदार में बेस यूज करेंगे और अगर कोशिश करें गर्मियों के मौसम में अगर आप ड्राई केक और वेट केक दोनों को मिक्स करके यूज करें, सेम नंबर, ये भी आइवरी है, ये भी आइवरी है, दोनों को मिक्स करके यूज करेंगे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जस्ट आपने ये टैप किया, ठीक है। स्टिक लगी है मेरे ख्याल में कोई कुछ सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। इतनी ही स्टिक लगी है और जस्ट मैंने पफ को जो पैन केक है उसके ऊपर जस्ट मैंने टैप किया, ठीक है। जो मेरा पफ है वो ज्यादा गीला नहीं है। अब मेरा लगाने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले याद रखना है कि आई मेकअप करने के लिए, जिसमें हम लोग आई मेकअप करते हैं, आईज के नीचे बेस कम यूज करनी है। कोशिश करें फिंगर से लगा दें, बिल्कुल लाइट सी टैपिंग करनी है। आपने ज्यादा बेस नहीं लगानी, ज्यादा बेस लगेगी आंखों के नीचे लाइंस पड़ जाएंगी, काजल लगेगा, लाइंस में काजल आ जाएगा। बेहतर ये है कि आप कम से कम चीज यूज करें।
ये मैंने बिल्कुल बहुत कम चीज़ यूज़ की है और अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले आंखों के नीचे, ठीक है। बिल्कुल साइलेंट हो जाएं और तवज्जो दें काम के ऊपर और हमारा काम बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बेस कंप्लीट हो गई है। ये हमारी ब्राइडल बेस है। जरूरी नहीं 36 चीजें लगेंगी तो ही ब्राइड बनेगी, जरूरी नहीं ब्रांड्स लगेंगे तो ही ब्राइड बनेगी, जरूरी नहीं 3 घंटे का मेकअप होगा तभी ब्राइड बनेगी, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, या आप लोगों को सबको हाउ नो है इसके बारे में, चीज को लगाने का अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं महंगी चीजों की तरफ भागें। हमें मुंह टेढ़े कर करके चीजों के नाम लेना बिल्कुल भी नहीं आते, ब्रांड्स के नाम लेना बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। जो हमारी वैनिटी में है, जो हम हमारे सामने है, जो हम अंदर से हैं वही बाहर से, ठीक है। इसमें कोई बड़ाई नहीं है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे खड़ा होके बोलूँ कुछ और लगाऊं कुछ और, ठीक है। हमारी ऐसी आदत नहीं है, सच बोलते हैं इसलिए थोड़े से कड़वे हैं। और ये हमारी बेस बन गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं क्रिस्टाइन का कंटोरिंग शेड और गोल्डन रोज आइडियल कंटोरिंग शेड, आइडियल से भी आइडियल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। ये जो दरमियान वाला कलर है ये आइडियल कलर है कंटोरिंग के लिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्रिस्टाइन। क्रिस्टाइन का कलर थोड़ा डार्क है, ठीक है। जिस टाइम हम लोग अप्लाई करते हैं आइवरी के ऊपर, फेयर बेस के ऊपर, तो वो लाइंस प्रोमिनेंट होती हैं कंटोरिंग की। तो बेहतर ये है कि नोज कंटोरिंग आप गोल्डन रोज के इस पैलेट से करें, आइडियल कलर है। और अगर जॉस की अपनी कंटोरिंग करनी है तो यू गो फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फेस थोड़े ब्रॉड आ जाते हैं, थोड़े बड़े आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, मगर हाथ बोला है। अच्छा जी, सबसे पहले हम कंटोरिंग करेंगे। हम लोग इस तरह काम क्यों करते हैं? इस तरह काम इसलिए करते हैं कि जितनी देर में आई मेकअप होता है कंटोरिंग स्मर्ज हो जाती है बेस के अंदर, जॉस के अंदर, जॉ लाइन के अंदर और नोज के अंदर, तो बिल्कुल नेचुरल मेकअप लगता है। मेकअप थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, केक की बेस नहीं होनी चाहिए, मेकअप खाए नहीं कि खुदाया ही क्या करती है। कंटोरिंग सॉरी, जिस टाइम हम लोग फोटोशूट करते हैं, फोटोशूट में मेकअप एडिट हो जाता है, वीडियोस में मेकअप एडिट हो जाता है। मेकअप वो है जो लाइव देखने में अच्छा लगे। अब हम सबसे पहले ये कलर यूज कर रहे हैं, ये मिड में जो कलर है, और ये मेरा फ्लफी सा ब्रश है, बिल्कुल फ्लफी सा ब्रश, ठीक है। इसके साथ मैं कंटोर करूंगा नोज को। जी प्लीज, बाहर कोई नहीं जाएगा हॉल से। मैनेजमेंट आप लोग हॉल के बाहर खड़े हो जाए। जिनको ये क्लास लेने का शौक था, अक्षय जमाल का काम देखने का शौक था, तो मैं चाहूंगी कि अभी ना कोई अपनी सीट से उठे और ना बाहर जाए। मैनेजमेंट प्लीज आप लोग इस चीज को देखें। ये जो हम नोज कंटोरिंग कर रहे हैं, आप स्टॉल्स वाले भी प्लीज बैठ जाएं। कि हम लोगों ने नोज के दरमियान एक लाइन खींचनी है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, और नोज पतला हो जाएगा, ठीक है। नोज की जो कंटोरिंग होती है वो हल्के हाथ से होती है, हाथ को दबा के नहीं रखना। जो ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं आपके इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि नीचे जो बैठा हुआ इंसान है वो रिलैक्स रहे, ना कि वो जान छुड़ाए कि कितनी जल्दी मेकअप हो, जैसे भी हुआ है बस मुझे निकालो यहाँ से, मैं तो थक गई हूँ, ठीक है। एक इधर से हाथ आ रहा है, एक इधर से हाथ। और अक्सर मैंने देखा है ब्यूटिशियन आधी ब्राइड के ऊपर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स आपने माहौल देना है, बेशक कॉलर छोटा है या बड़ा है, काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कंटोरिंग ली है नोज की, क्योंकि मैंने थोड़ा सॉफ्ट लुक की तरफ जाना है, और क्योंकि हम लोग आज का जो ट्रेंड का मेकअप है उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि जो एक तरफ भागते हैं हम भी सारे उसी की तरफ भागने लग जाते हैं। किसी ने बाल खोले हैं, हमने भी बाल खोलने शुरू कर दिए हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका अपना सिग्नेचर लाइन होनी चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप किसी को फॉलो करें, ठीक है। हमारा जो अक्सर जो हमारी जो ब्राइड्स होती हैं उनके ट्रेडिशनल से हेयर स्टाइल्स होते हैं, खुले हुए बालों में भी होते हैं, बंद बालों में भी होते हैं, मगर ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है।
हमारे मेकअप से, हमारे बालों से लेके हमारे ड्रेस तक, ठीक है। ड्रेस के बाद फिर ज्वेलरी आती है, तो ड्रेस से नजर हटती है, ज्वेलरी पे रुकती है, ज्वेलरी से नजर हटती है, मेकअप पे रुकती है। मींस इन शॉर्ट ये कि हर चीज आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपकी जो चॉइस है चीजों की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेटल होनी चाहिए। मैंने नोज कंटूरिंग बहुत सॉफ्ट ब्रश से और बहुत सॉफ्ट हाथ से ये मैंने नोज के ऊपर कर दी। बहुत कम शेड लिया है और मैंने उसको स्प्रेड कर दिया, ठीक है। कोई इसमें साइंस नहीं है कि ये ब्रश कौन सा है, आपने कितनी दफा रगड़ा है पैलेट के ऊपर, ठीक है। अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में हैं, ठीक है। मैं बोलने का मौका इसलिए नहीं देता ऑडियंस को क्योंकि उनके जितने दिमाग में जो सवाल चल रहे होते हैं मैं उनका फ्रीक्वेंटली आंसर देता जाता हूँ। मुझे पता है कि आजकल किसको क्या मसला है, किसको क्या मसला है, इसलिए हमारे लेक्चर में ही ना बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो जाती हैं। कंटूरिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है ड्यूरिंग वर्क आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में ना कोई पकड़ के बैठा रहूंगा, ठीक है। बाकी जो ब्राइड्स बैठी हुई वो तो भाग जाएंगी। कोशिश ये करें कि कम से कम टाइम लगे और कम से कम ब्रश यूज हो। अच्छा, ये नॉर्मल ब्रश है, ठीक है, जो इस टाइम काम कर करके बहुत गंदा हुआ है। इसको मैं इस कलर को जॉ लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगा ताकि फेस थोड़ा सा स्लिम लगे। ये हमारा कोई 3 घंटे का डेमो नहीं है, ठीक है। फिर डिटेल आप लोगों को बताने का ये मकसद है कि जिस चीज़ के लिए आप लोग आए स्पेशली स्टूडेंट्स है वो सीख के जाएं। छोटा ब्रश ये हर किसी पैलेट में होता है, ट्यूब के पैलेट में है, ठीक है। अगर आप इसको जॉ कंटूरिंग के लिए रखेंगे तो ये बहुत आइडियल ब्रश है और बहुत अच्छी कंटूरिंग होती है जॉज की। ये जस्ट मेरे एक स्ट्रोक से जॉज इनके ना कंटूर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कंटूरिंग पोर्शन है, ठीक है। अब हमने इसको स्प्रेड करना है और इसको ब्लश ऑन बना देंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, फेस को और स्लिम करना है, इसको थोड़ा और डार्क कर दें। कोशिश ये करें कि कंटूरिंग इतनी डार्क नहीं होनी चाहिए, तस्वीरों में बहुत बुरी आती है। और आजकल जो जिस तरह के मेकअप चल रहे हैं, थोड़ा ग्लॉसी मेकअप चल रहा है, उस मेकअप के लिए कंटूरिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। मगर अगर फेस बड़ा है तो उसके लिए हमने कंटूर में जाना है, ठीक है। एक साइड से कंटूर हो गया प्लीज और हम अब दूसरी साइड से कंटूर करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने लाइन खींची है, फेस को शेप दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसी ब्रश के साथ इसको जी पीछे मेल हजरात जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा सा आप लोग अपने लाउड को कम कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। ये मैंने कंटूरिंग कर दी क्योंकि इन ब्रशेस के अंदर इतना मेकअप फंसा हुआ है, इतना मेकअप फंसा हुआ है कि अगर मैं अभी ब्राइड बनाना शुरू करूं तो इसी से आप सबके ब्लश ऑन लगा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यूं करते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि ये ब्लश ऑन है तो ये हफ्ते के अंदर खत्म होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि हम रगड़ के लगा रहे होते हैं, फिर कहते हैं ऊपर डार्क हो गया, इसको फिर लाइट करो। कोशिश ये करें कि अपने स्ट्रोक्स को बहुत सॉफ्ट रखें। ब्रश का जो स्ट्रोक है पैलेट के ऊपर वो भी सॉफ्ट हो, ब्रश का जो स्ट्रोक है फेस के ऊपर वो भी सॉफ्ट हो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ब्राउन्स की टोन है सारी, ग्रीन की टोन है सारी, डार्क टोन है सारी, इसलिए हम लोगों को जो मेकअप करना है वो ज़्यादा डार्क टोन में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्वेलरी टू मच हैवी है। अगर मेकअप भी हैवी होगा, ड्रेस भी हैवी होगा, ज्वेलरी भी हैवी होगी, कोई चीज़ इनहेंस नहीं होगी। अभी आप देखिएगा कि अगर ज़्यादा हैवी ड्रेस है तो उसको हम लोग बैलेंस लेके कैसे चलेंगे, ये तरीका आज आपने देखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मेरे ख्याल में 20 मिनट में मैं डन कर दूंगा, मगर बोलना बहुत ज़रूरी है, आपकी कन्फ्यूजन दूर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इनकी कंटूरिंग भी कर दी और इसी ब्रश के साथ बगैर कुछ लगाए मैंने इनका ब्लश ऑन भी कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल टच ये हम लोगों ने नेट से ऑर्डर की थी। आइडियल आई शेड किट है, आइडियल आई शेड किट है। आंखें बंद करके अगर आप मंगवा सकते हैं, अगर किसी की रेंज में है तो ये मंगवा लें। इसका नाम है फाइनल टच। इतना इजी आई शेडिंग है ये। इसके अंदर 2 किस्म की शेड्स हैं, वाटर बेस भी, ड्राई बेस भी, ठीक है।
वाटर बेस हल्के से पानी के साथ लगेंगे, ड्राई तो वैसे ड्राई ही यूज होते हैं जो हम लोग डेप्थ में यूज करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जाएंगे गोल्ड टोन में, ठीक है। और ये जो मेरे पास पूरा पैलेट है ये क्रेयॉन के केक्स का है, केक लाइनर जो होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है। इसके अंदर क्रेयॉन का एक कलर है जो गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स है, ठीक है। हमने हमें भी दिखाया है, ठीक है, ये ठीक है, बहुत 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 ही आउटस्टैंडिंग ये पेंट ब्रशेस हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ और बहुत इजीली और बहुत अच्छा और बहुत जल्दी काम होता है, ठीक है। लाइट्स का कलर हम लोगों ने यूज करना है गोल्ड, ठीक है। और ये मैंने पानी के साथ यूज किया है, ये मेरा जो आई शेड है ये इनफ है। अच्छा, आई शेड जो लगाने का तरीका है वो मैं लगा के फिर आपको लफ्जों में समझा दूंगा तो बहुत इजी आप समझ जाओगे। आई मेकअप हमेशा आंख के अंदर रह के करना है। जिस टाइम आई मेकअप हो जाता है उसके बाद हम लोग उसको हिलाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने गोल्ड शेड लिया है, गोल्ड शेड को सॉकेट लाइन के अंदर डी शेप में ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि शेड ज्यादा लगेंगे तो ब्राइड अच्छी लगेगी, शेड भी ज्यादा यूज नहीं करने, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा के चक्कर में हम लोग खूबसूरती खत्म कर देते हैं आंखों की, ठीक है। कोशिश ये करें कि हल्के हाथ से आप डार्क टोन की तरफ जाएं, ना कि डार्क टोन डायरेक्ट अप्लाई कर दें। आंखों को अगर बाहर निकालना है सबसे पहले पूरा आंखों का मेकअप करें, उसके बाद आराम आराम से आंखों को बाहर निकालें। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने ना एक साइड से ना इनर पोर्शन से आंखों को बाहर निकाला है, ठीक है। बस ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया सॉकेट लाइन का। अच्छा, जिस तरह एक फ्लफी ब्रश कंटूरिंग के लिए यूज होता है उसी तरह ये बहुत फ्लफी ब्रश है, यूज हो के बिल्कुल कुछ ज्यादा ही फ्लफी हो गया हाथों पे चल के। अगर हम लोग इसके साथ डेप्थ लाइन देंगे, दरमियान में कलर देंगे तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। गोल्ड टोन हमने नीचे दी है, मेरी कोशिश है कि मैं ब्राउन्स की टोन में जाऊं डेप्थ के अंदर और कोई ज़्यादा शार्प कलर यूज ना करूं। इसके लिए मैंने ब्राउन शेड लिया है और मैंने इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि कॉर्नर ब्लैक होंगे तभी ब्राइड अच्छी लगेगी, तभी ब्राइड बनेगी, ठीक है। हम लोगों ने कुछ चीजों को अपनी कमजोरी बना दिया है कि कॉर्नर ब्लैक करने हैं तभी ब्राइडल मेकअप होता है, ठीक है। आजकल मीडिया ने और सोशल मीडिया ने काम इतना इजी कर दिया है, लोगों के रुझान इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको हाउ नो है, सेंस है मेकअप की कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। लड़कियों को इतनी सेंस हो चुकी है कि मुझ पे क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ओपिनियन भी दें और क्लाइंट की ओपिनियन भी पूछें कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। अपनी ओपिनियन और क्लाइंट की ओपिनियन को मिला के जो चीज़ बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ हम लोग दूसरी आंख के ऊपर भी डेप्थ बनाएंगे। खुले हाथों से काम करना है। अगर लाइट शेड यूज करेंगी, हल्के शेड यूज करेंगी तो खुले हाथों से काम करें। फैलते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ऑरेंज टोन मिक्स करूंगा ताकि दरमियान वाला पोर्शन थोड़ा और इनहेंस हो जाए। ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर, ड्राई ऑरेंज कलर डेप्थ लाइन पे यूज किया है, तो ये पोर्शन उभर चुका है, ठीक है। और इसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया है बहुत अच्छे से आंखों के अंदर दोनों साइड पे। कोशिश करें कि ज़्यादा मेकअप यूज़ ना करें, आंखों को ज़्यादा बाहर ना निकालें। जितनी सॉफ्ट लुक रखोगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक होगी, ठीक है। ना कि लाइनें खिंची हुई हों, कोने बने हुए हों, नीचे से भी काली, अंदर से भी काली, ऊपर से भी काली। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें। जितना सॉफ्ट और जितना कम मेकअप यूज़ होगा ब्राइड उतनी अच्छी लगेगी। अब हम लोग डेप्थ लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डेप्थ लाइन के थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए एक और फ्लफी ब्रश में यूज करूंगा जिसके साथ मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड लूंगा
ताकि ये जो ऑरेंज शेड है ये थोड़ा और उभर जाए और हमारी डेप्थ लाइन बन जाए। इसी किट के अंदर एक शेड है। अब देखिए इतना टाइम नहीं होता कि एक बंदी काम कर रही है मेकअप का और उसके पास ये किट है और दूसरी बंदी इंतजार में बैठी भी होगी कि ये किट फारिग होगी तो मैं काम करूंगी, ठीक है। अक्सर कॉलेज में ऐसा होता है। अगर काम ज़्यादा है तो 2 किट्स भी इनफ हैं। जिस बंदी के पास ये किट होगी वो बंदी पूरा मेकअप इस किट के साथ कर सकती है, ठीक है। ये फ्लफी सा ब्रश मैंने यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड यूज़ किया है और मैंने इसको आधा मैंने झाड़ भी दिया है। अब मैंने इसकी डेप्थ के अंदर इस कलर को थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाऊंगा और हमारा ऑरेंज शेड और उभर जाएगा। डायरेक्टली काम नहीं करना, ठीक है। कम चीज यूज करेंगी तो कभी भी आपको गलती नहीं मिलेगी किसी के काम में। कोशिश करें कि कम चीज यूज करें और कम से ज़्यादा की तरफ जाएं, ना कि ज़्यादा को कम करने के चक्कर में आप बहुत कुछ खराब कर दें। बेहतर ये है। अब सबसे पहले मैंने ऑरेंज यूज़ किया, ऑरेंज के ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लैक यूज़ किया। अब मैं इन दोनों शेडों को मिक्स करने लगूँ, ठीक है। थोड़ी सी सेंस तो हर किसी में है कि आप देख रहे हो कि शेड इनहेंस नहीं हो रहा। हर बंदी का जो स्किन का लेवल है वो चेंज है। किसी का फेयर टोन है, किसी का थोड़ा डार्क टोन में है। जिसका डार्क टोन में है हमने थोड़े से डार्क शेड यूज़ कर लेने हैं। अगर आपको अपना मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल रहा आप उस शेड को थोड़ा सा और डार्क कर दें, जैसा कि ये मैंने जी। टोटल हमारे पास मैनेजमेंट को लेके 20 मिनट्स है और इंशाल्लाह इसमें और सेरेमनी भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेशली सीनियर्स और स्टूडेंट्स कि आप लोग रुके और इस डेमो को आपने देखा और सर शॉर्टली अब आपने इतना डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग कॉर्नर बनाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हमारी ब्राइड कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। कॉर्नर्स बनेंगे तो ब्राइड अच्छी लगेगी, कॉर्नर नहीं बनेंगे तो ब्राइड अच्छी नहीं लगेगी। ये कॉन्सेप्ट भी आज ख़त्म कर देते हैं। लाइट सा ब्लैक शेड और ये कॉर्नर बहुत लाइट शेड और हमारा ये कॉर्नर बन चुका है। कोई ज़्यादा रगड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई आपको वाटर के लाइनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई शेड्स यूज़ करें। ड्राई शेड्स के साथ सॉफ्टनेस बरकरार रहती है आँख की और शार्पनेस नहीं होती। बेहतर ये है कि अगर ब्लैक शेड भी यूज़ करना है तो बहुत अच्छे से अंदाज में, ठीक है। और काम करते करते आपको ये भी बता दूं कि हमारी इंशाल्लाह से एक सेकंड ब्रांच अडियाला रोड पे बन रही है जिसका काम ज़ोरों शोर से शुरू हुआ है। इंशाल्लाह अनकरीब आपको खुशखबरी देंगे कि अडियाला रोड वाली साइड पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी हमारे काम से मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये हमारा कॉर्नर बन चुका है। जी मैंने आप सबको वेलकम किया, थैंक यू। जो बड़े बड़े जो ब्रांड है कहते हैं जी हमारे साथ कोर्स करें 50,000 का, 10,000 का, 30,000 का। आज ये स्पेशली अनाउंसमेंट है और मैं कहती हूँ आपके लिए इतना अच्छा मौका ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो मैं सर आप कंप्लीट करें और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी हाइलाइटर यूज़ किया है। क्रेलॉन कंपनी का वाइट और गोल्ड को मिक्स करके हमने रखा हुआ है, ठीक है। वो बहुत आइडियल कलर बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग वो यूज़ करेंगे तो आंखों का जो हाइलाइटर का पोर्शन है वो बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है, इस बार देखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा सेटल और बहुत इजी स्प्रेड होने वाला पूरी आंख के ऊपर। और ये जो मैं रिवाज कंपनी का ग्लिटर यूज़ कर रहा हूँ, आइडियल ग्लिटर, और इसके ये जो पार्टिकल्स हैं वो इतने सॉफ्ट और इतने छोटे हैं कि लगता नहीं है कि ग्लिटर लगा हुआ है, लगता है आई शेड लगा हुआ है। कोशिश ये करें कि आप इसी कंपनी का लें। गोल्ड में है, सिल्वर में है, गोल्ड सिल्वर मिक्स है और भी बहुत से कलर्स हैं, मगर ये जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत आइडियल कलर है, ठीक है। और इसका नंबर कोई नहीं है, इसका जस्ट कलर है। कलर को देख के आप अप्लाई कर सकते हो, कलर को देख के आप खरीद सकते हो।
ये मैंने इतना ही ग्लिटर यूज़ करना है, ठीक है। ग्लिटर यूज़ करने के बाद मैंने ब्लैक को थोड़ा सा और इन्हेंस करना है, क्योंकि हल्का सा ग्लिटर ब्लैक के ऊपर आ गया है, तो ब्लैक थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो बेहतर ये है कि मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा इसको सिर्फ कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि कॉर्नर हमने थोड़े से और इन्हेंस करने हैं, वो कब, जिस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे लाइनर। अब हमारा टाइम है लाइनर का। जी यहाँ पे सर मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी। सर जिमी आ चुके हैं, वो अपनी दूसरी ब्रांच को लेके कुछ मसरूफियात की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से सर जिमी को वेलकम करते हैं, क्योंकि ये जोड़ी जब तक स्टेज पे नहीं आती स्टेज नहीं सजता। लग चुका है। आजकल की कमजोरी हाइलाइटर ज़्यादा चाहिए, हाइलाइटर ज़्यादा लगेगा तो मेकअप अच्छा लगेगा। हालांकि ये जब हाइलाइटर नहीं था तब भी ब्राइट्स बनती थी, ठीक है। किसी चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं बनाना, मगर वक्त के तकाजे ऐसे हैं कि उनके साथ चलना पड़ता है। हम लोगों ने ब्लशन यूज़ किया, वही जो कंटोरिंग के ऊपर हमने ब्रश रगड़ा था उसी को ब्लशन बनाया है। ब्लशन बनाने के बाद हम लोगों ने हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर का मतलब होता है चीज़ को इन्हेंस करना, ठीक है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूरे का पूरा हाइलाइटर गाल के ऊपर लगा देते हैं, ये रॉन्ग वे है। हाइलाइटर सिर्फ हड्डी के ऊपर लगता है ताकि चीक जो बोन है वो इन्हेंस हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ब्लशन लगाया, ब्लशन लगाने के बाद हम लोगों ने हाइलाइटर यूज़ किया है चिन पे, नोज पे और फॉरहेड पे। फॉरहेड पे हम लोग यूज़ इस वजह से करते हैं कि हमारी आईब्रोज इन्हेंस हो जाए। नाक के ऊपर हम लोग इसलिए करते हैं कि नाक पतला लगे। चिन के ऊपर हम लोग इसलिए करते हैं कि फेस छोटा लगे। अपर लिप के ऊपर इसलिए करते हैं कि हमारे लिप्स इन्हेंस हों। ब्लश ऑन के ऊपर हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारी जो चीक बोन है वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है। मैं कुछ देर से इसको नहीं बोल रहा, आपको समझ तो आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग आंखों के नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो ये नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको लुक दिखाता भी हूँ, बताता भी। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी सर, अगर आप साथ साथ काम करें। हाँ जी। अब हमारी जो लिपस्टिक है मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। लिपस्टिक हम लोग ब्राउन में जाएंगे मगर पिंक टोन को लेके, क्योंकि हमने सॉफ्टनेस बरकरार रखनी है। ब्राउन शेड थोड़ा शार्प शेड है, ब्राउन शेड यूज़ करेंगे तो चीज़ थोड़ी करक लगेगी। कोशिश ये करेंगे कि हम लोग ब्राउन टोन में जाएं, ठीक है। आंखों के नीचे का पोर्शन और आंखों के अंदर का पोर्शन रह गया है। आंखों के अंदर का पोर्शन हम लोग वाइट स्टिक्स के साथ इन्हेंस करेंगे। ये लम्हात मिस नहीं करने, ये आपने नोट कर दिया। आइवरी स्टिक जो है हम लोग थोड़ी सी ब्रश के कॉर्नर पे लगा के आंखों के अंदर लगाते हैं। छोटी आंख बड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी आंख एक्स्ट्रा बड़ी हो जाती है। अगर आंखें काजल के साथ ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेकअप, तो हम लोग इस स्टिक के साथ उसको इतनी खूबसूरती के साथ ब्लेंड करते हैं कि वो ख़राब चीज़ नज़र नहीं आती बल्कि चीज़ बड़ी हो जाती है, ठीक है।